होली का माहौल हो और गुजिया ना हो तो फिर इससे बुरी बात क्या ही हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MJ फूड हाउस में। दोस्तों आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं एकदम हलवाई स्टाइल गुजिया की रेसिपी। दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसका परफेक्ट तरीके से डो कैसे लगाना है। तो दोस्तों डो बनाने के लिए एक बाउल में लगभग 2 कप मैदा ले रहा हूँ। वजन में देखें तो ये 400 ग्राम के करीब होगा। अब साथ ही साथ इसमें मैं चुटकी भर थोड़ा सा नमक और 4 टेबल स्पून इसमें मेल्टेड घी डाल रहा हूँ। इससे हमारी जो गुजिया होगी वो एकदम खस्ता बनके तैयार होंगी। अब इसको अच्छे से हाथों पे रब करते हुए मिला लेना है और जब आप ये अच्छे से मिल जाए तो इसकी आप जब मुट्ठी बनाएंगे तो ये एकदम इकट्ठा होना चाहिए। तो समझिए आपका मुहिम परफेक्ट तरीके से मैदे में लग चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सख्त डो बना के तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें पानी को थोड़ा थोड़ा ही करके डालें। तो ये हमारा आटा एक साथ आ गया है और अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए एक गीले कपड़े से ढक के छोड़ दूंगा। जब तक हमारा डो ये ढल रहा है, चलिए अब हम लोग इसके अंदर जो स्टफिंग होगी उसको बना के तैयार करते हैं। अब एक पैन में लगभग ही 200 ग्राम मैंने खोवा लिया है और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने से हमारी गुजिया की सेल्फ लाइफ भी अच्छी हो जाती है। आप इसको कई दिन तक रख के आराम से खा सकते हैं। इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। इसको भूनने से इसके अंदर एक रिच फ्लेवर निकल के आता है। जब ये पैन छोड़ने लगे तो समझिए कि ये अच्छे से भुन गया है और इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। तो हमारा ये खोवा भुन के तैयार हो गया था, तो मैंने इसको एक अलग बाउल में निकाल लिया है। अब दोस्तों उसी पैन के अंदर मैंने ये 2 टेबल स्पून सूजी ली है। सूजी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हल्का गोल्डन ब्राउन आने पर हमें निकाल लेना है। आप चाहें तो इसको घी के साथ भून सकते हैं, लेकिन इसमें वैसे ही ऑलरेडी इतना मामा है और घी डालने की आवश्यकता नहीं। तो हमारी ये सूजी भी भुन गई थी, तो मैंने इसको अलग एक प्याले में निकाल लिया है। अब उसी पैन के अंदर मैं ये 2 टेबल स्पून काजू, 2 टेबल स्पून बादाम और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें पिस्ता डाल रहा हूँ। साथ ही साथ इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चिरौंजी भी डाली है। अब इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। भूनने से इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो दोस्तों देखिए अभी हमारे ड्राई फ्रूट्स भी भुन गए हैं, तो इसको भी अलग प्याले में निकाल लेते हैं। तो अब हमें जितनी चीज़ें इसमें भूननी थी वो चीज़ें हमारी भुन के तैयार हो गई हैं। अब दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसको अच्छे से ठंडा हो जाने देना है। जब तक ये ठंडा ना हो तब तक इसको आपस में नहीं मिलाना है। अब दोस्तों ये देखिए लगभग ठंडा हो गया था, तो मैंने ये मावे को अच्छे से क्रम्बल कर लिया है। अब साथ में ही मैं इसमें जो हमने सूजी को भून के रखा था उसको इसमें डाल दे रहा हूँ। अपने ड्राई फ्रूट को इसमें डाल दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने इसमें लगभग ये 35 ग्राम मेरे पास ग्रेटेड कोकोनट है। ये सूखा वाला नारियल है, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। आप साथ ही साथ इसके अंदर मैं ये 4 कुटी हुई छोटी इलायची को भी डाल दे रहा हूँ। इससे हमारा फ्लेवर और इनहेंस होगा। अब मैंने इसके अंदर लगभग 60 ग्राम के करीब गुड़ का पाउडर मिलाया है। आप इसकी जगह पे चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिला देना है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसको ठंडा होने पर ही मिलाना है। गर्म में अगर आप इसको मिला देंगे तो ये पूरा जो हमारा मिक्सचर है ये एकदम लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगा। तो दोस्तों अब अपने डो की तरफ आते हैं। तो ये डो हमारा अच्छे से ढल के तैयार हो गया है। इसको मैं एक बार और हाथों के मुट्ठियों की सहायता से थोड़ा सा गूंथ ले रहा हूँ। आपको भी इसको गूंथ लेना है। इससे हमारा जो डो है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा कड़ा नहीं लगेगा। इससे आपके जो डो बॉल हैं वो अच्छे से बनेंगी और आप इससे गुजिया के लिए पूड़ियाँ बेल सकते हैं। छोटा सा राउंडर लेके इसको मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर या अपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इसको अच्छे से बेल ले रहा हूँ। इसको बस ज़्यादा नहीं, इसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। जैसे हम लोग घर में चपाती बेलते हैं उससे थोड़ा सा पतला रखना है।
तो देखिए दोस्तों, ये लगभग हमारा 2 से 3 mm तक ये मोटाई में हो गया। अब इसको मैं एक ये ढक्कन की सहायता से या आप कभी कटर की सहायता से इसको ऐसे बीच से कट कर सकते हैं, तो हमारा ये परफेक्ट राउंड शेप हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब इसके बीच में हमको लगभग 2 टेबल स्पून जो हमने फिलिंग बना के रखी थी उसको भर देना है। अब इसकी जो एजेस हैं इस पे पानी लगा के इसको अच्छे से सील कर देंगे। सबसे पहले इसको सेंटर से इस तरीके से देखिए दबाना है। इसको सेंटर से यहाँ पकड़िए और दूसरी तरफ मिलाते हुए इसको प्रेस कर दीजिए। अब नीचे की तरफ से हमें इसको सील कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप भी इसको इस तरह से सील कर लें और ऐसे ही ऊपर से भी हमको इसे अच्छे से सील कर लेना है। इसको अच्छे से प्रेस करें और इसको फैला लें। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको फैला लेना है अच्छे से दबाकर। अब जो हमारा ऊपरी हिस्सा है इसको ऐसे मोड़ें और दबाना है। इसको ऐसे मोड़ना है और दबा देना है। तो दोस्तों, स्पाइरल की तरह आपको ऐसे करना है, ऐसे करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद इसको आप आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपनी सारी गुजिया बना लेनी है। तो हमारी ये देखिए गुजिया परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो गई है। अब दोस्तों, एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। सेम इसी तरीके से हमको अपनी गुजिया को फिल कर लेना है और इसके एजेस को दबा लेना है। और अब एक फोक की सहायता से इसके एजेस को हमें इस तरीके से दबा देना है। तो ये हमारी सिंपल तरीके से गुजिया बनके तैयार हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए, हमारी ये गुजिया बनके तैयार हो गई है। मैंने इसको किनारे से हल्का सा दबा दिया है, इससे इस पे डिजाइन बनके तैयार हो जाता है और हमारी अभी गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं सबसे ही सिंपल तरीका। तो दोस्तों, जो हमारे गुजिया का साँचा है उसके ऊपर हमें एक ये अपने डो को बेल लेना है और उसके ऊपर रख कर इसमें 2 टेबल स्पून हमें फिलिंग को फिल करना है और इसके एजेस पे पानी लगा देना है। और इसको दबाते हुए सील कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप इसको सील करके दबा दीजिए और जो एक्स्ट्रा जो हमारा ये डो है इसको निकाल दीजिए। ये हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई और इसी तरीके से अब हम अपनी सारी गुजिया को बना के तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसको मूंगफली के तेल में फ्राई करने जा रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो तेल को मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गर्म करना है। इसको चेक करने के लिए इसमें छोटा सा एक डो बॉल डालें। जब उसमें ऐसे बबल आने लगे तो समझिए आपका तेल एकदम परफेक्ट तरीके से गर्म हो गया है। अगर तेल आपका ठंडा होगा तो गुजिया तेल पी जाएंगी और ज्यादा गर्म होगा तो गुजिया ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से पकेंगी नहीं। तो आपको ध्यान देना है, इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे गर्म करना है। तो दोस्तों, इसी तरीके से एक बार में लगभग आप 8 से 10 गुजिया को फ्राई करिएगा। इससे आपका काम आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस पे हल्का सा बिस्किट कलर आने लगा है। तो इसी तरीके से जब आपकी गुजिया पे बिस्किट कलर आ जाए तो समझिए आपकी गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो हमारी देखिए ये परफेक्ट बिस्किट कलर हमारे गुजिया के ऊपर आ गया है। देखिए ये गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई हैं। तो अपनी गुजिया को हम लोग सर्व कर लेते हैं।
आज हम लेकर आए हैं एक खास होली स्पेशल रेसिपी दही बड़ा। होली के इस रंगीन मौसम में बनाएं इस खास रेसिपी को और बढ़ाएं अपने त्योहार का स्वाद। नमस्ते दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MJ फूड हाउस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दही बड़ा बनाने के लिए हम लोगों ने ये दाल को लगभग 4 से 5 घंटे भिगा के रख लिया था। अब इसको हम लोग एक ग्राइंडर जार में पीसेंगे। तो मैंने ये मूंग की दाल ली हुई है, आप चाहे तो उड़द की दाल भी ले सकते हैं या फिर दोनों को हाफ हाफ रेशियो में भी ले सकते हैं। तो इसको पीसने के लिए सबसे पहले ग्राइंडर जार में ये दाल में डाल देंगे। तो दोस्तों अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारी दाल पिस के तैयार हो गई है। देखिए इसका ये टेक्सचर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो दोस्तों हमारी दाल पिस गई है, इसको बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से आप इसको पीस दें भिगा के, तो ये अच्छे से पिस जाएगी। अगर आपको लगे कि ये थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं। अब दोस्तों इसको अच्छे से अपने हाथों की सहायता से इसको 10 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में इसको खूब अच्छे से फेंटें। फेंटने से क्या होगा कि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होगी और हमारे जो भल्ले हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की बनेंगे। देखिए दोस्तों इसका हल्का सा कलर पेल वाइट कलर में ये चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो रही है। तो इसी तरीके से भी आपको 5 मिनट तक इसको और फेंटना होगा। तो देखिए दोस्तों ये फिट के तैयार हो गया है और ये बहुत हल्का हो गया है और आप लोग देख रहे होंगे कि इसका कलर भी हल्का सा लाइट हो गया है। तो दोस्तों अभी हमारा एकदम फिट के तैयार है। अब इसके अंदर में ये लगभग हमारे पास 2 टेबल स्पून किशमिश है, इसको मैंने काट के रख लिया था। अब इसको इसमें मिला देते हैं और साथ ही साथ में इसके अंदर ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी इसमें मिला देते हैं। इसका टेस्ट इससे और भी इनहेंस हो जाता है। और ये 3 से 4 हरी मिर्च इसी में इसको भी डाल देते हैं। इसको अब हल्के हाथों से इसमें मिला देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें नमक नहीं डाल रहा हूँ। जब मैं इसको पानी में भीगने के लिए डालूंगा तो मैं उसी में हल्का सा नमक डाल के ही पानी में इनको भिगाऊंगा। दोस्तों अब ये तैयार है, इसको चलिए अलग रख देते हैं। जो एक इसका स्पेशल चाट का मसाला है वो बनाने के लिए एक पैन को हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब ये पैन हल्का गर्म हो जाए तब इसके अंदर मैं ये लगभग 4 टीस्पून मेरे पास ये खड़ा जीरा है, इसको इसी में डाल दूंगा और इसको हल्की आंच पे धीरे धीरे हम लोग भूनेंगे। दोस्तों इसको चलाते हुए लो फ्लेम पे ही भूनना है। तो देखिए अब इसमें से हल्के हल्का फ्यूम्स निकलने लगी हैं। तो अब इसी स्टेज पे मैं इसमें लगभग ये 2 टेबल स्पून काली मिर्च है, इसको डाल दे रहा हूँ। साथ में ही मेरे पास ये 2 लाल मिर्च हैं, इसको भी मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। और ये 2 टेबल स्पून ही मेरे पास अजवाइन है, इसको भी मैं इसमें डाल के रोस्ट कर लूँगा। इससे इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। देखिए अब ये लगभग भुन गया है, तो अब मैं अपनी गैस को बंद कर लेता हूँ। अब इसको ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको मैं एक मिक्सर जार में डाल के इसको दरदरा या फिर आप फाइन भी इसको पीस सकते हैं। तो दोस्तों जो मसाला हमने भुना था अब इसको मैं ग्राइंड कर ले रहा हूँ। तो आप इसको एक ग्राइंडर जार में डाल दें। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने ये 2 टेबल स्पून मेरे पास चाट मसाला था, इसको भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद नमक है, उसको भी इसमें डाल दें। और हाफ टेबल स्पून ही काला नमक है, इसको भी इसमें डाल दें। और अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। दोस्तों ये मसाला पिस गया है, तो मैं इसको एक अलग बाउल में निकाल लेता हूँ। आप इसको चाहे फाइन पीस सकते हैं या हल्का दरदरा भी रख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने पानी को हल्का सा गुनगुना कर लिया है। अब इसके अंदर ये आधा टीस्पून मैंने हींग डाल दी है और साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ और इसको घोल के अलग रख देंगे। जब हमारे दही बड़े छन जाएंगे तब हम इसके अंदर उसको भिगा देंगे। तो दोस्तों अब हम अपने बड़ों को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ये तेल लेंगे। तेल को हल्का गरम कर लेना है, उसके बाद ही हम अपने दही बड़ों को इसमें फ्राई करेंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमारी जो दही बड़े होंगे वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो दोस्तों हमारा तेल गर्म हो गया है। तो अब इसके अंदर जो ये हमने बैटर बनाया था इसको इस तरीके से लेना है और ऐसे इसमें डाल देना है। इसी तरीके से आप सब इसमें डालते हुए बना लें, सारे बड़ों को तल लें। एक बार में आप जितने तल सकते हैं उतने आप इसके अंदर डाल के आराम से इनको तलें। दोस्तों अब इसको हल्का सा हिलाते हुए पलट दें। देखिए दोस्तों ये डालते ही सारे बड़े ऊपर आ गए हैं। जो हम लोगों ने इसको फेंटा था
ये उसकी वजह से एकदम फ्लफी हो गए थे और तेल के एकदम ऊपर आराम से आके ये तैरते हुए खूब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो आपको भी ये ध्यान देना है कि इसको बहुत अच्छे से 10 मिनट तक तो फेंटना ही फेंटना है एक ही डायरेक्शन में, तभी आपके भी जो दही बड़े होंगे वो इसी तरीके से फूल के ऊपर आएंगे और अच्छा आपके दही बड़े बनेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारे दही बड़े तल के तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेता हूँ और इसी तरीके से आप भी अपने सारे दही बड़ों को तल के तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब ये दही बड़े को हम अपने हींग और नमक वाले पानी में मिला के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये फूल जाएंगे इसको इसी में डाल के हमें रख देना है। करीब इसको 10 से 15 मिनट के लिए पानी में इसी तरह डाल के इसको छोड़ के रख दीजिए। जब तक हमारे ये दही बड़े फूल रहे हैं तब तक हम लोग इसके लिए दही को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अब ये दही को मैं एक छन्नी में छान लूँगा। इससे क्या होगा कि ये दही हमारी एकदम वेलवेटी होगी और हमें इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए हमारी ये दही एकदम वेलवेटी हो गई है। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच लगभग पिसी हुई चीनी है इसको मिला देंगे और इसको अच्छे से मिला के फेंट लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने इसको ढक के रखा हुआ था और ये दही बड़े फूल गए हैं। इसको अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे रख के इससे जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको निकाल देना है। इसको ज़्यादा नहीं दबाना है, बस इतना दबाएं कि इसका जो पानी है वो निकल जाए और ये हमारे दही बड़े एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं। तो आपको जितने दही बड़े खाने हैं उस हिसाब से आप इसको अपने बाउल या कटोरी में जिसमें भी आप सर्व करेंगे उसमें रख लीजिए। और रखने के बाद दोस्तों इसके ऊपर जो हम लोगों ने मसाला बना के तैयार किया था थोड़ा सा ये मसाला इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। तो दोस्तों अब इसके ऊपर सबसे पहले थोड़ी सी इमली की चटनी डालेंगे। दोस्तों अब इसके बाद इसके ऊपर हम लोग धनिया की चटनी डालेंगे। तो इस पर थोड़ी थोड़ी सी है इस तरीके से आपको धनिया की चटनी रख देनी है। और अब दोस्तों जो हम लोगों ने दही को छान के रखा था अब उसको इन बड़ों के ऊपर डाल देंगे। अब दोस्तों फिर से थोड़ी सी इसके ऊपर इमली की चटनी को इस तरीके से डाल देंगे। आप अपने अनुसार आपको जितना मीठा पसंद है उतनी आप इसमें इमली की चटनी डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी इसमें डाल दीजिए। और अब जो थोड़ा सा ये मसाला हम लोगों ने बनाया था ये मसाला फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें। थोड़ा सा इस पर मैं लाल मिर्च डालूंगा। ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इसको डालने से इस पर एक हल्का सा रेड कलर आता है, वो बहुत देखने में सुंदर लगता है। अब गार्निशिंग के लिए मैं इसमें ये थोड़े से मेरे पास अनारदाने पड़े थे इनको डाल दे रहा हूँ। और ये थोड़ी सी रायते वाली बूंदी है, आप चाहें तो इसको भी इस पर इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा दही बड़ा बन के तैयार है। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ राजस्थान के जोधपुर की बहुत ही प्रसिद्ध मूंग दाल की कचौड़ी। तो ये वहाँ का बहुत ही फेमस नाश्ता है और नॉर्थ इंडिया में भी आप लोग देखेंगे ये एक परफेक्ट नाश्ते के रूप में सर्व की जाती है। तो फ्रेंड्स इसका डो किस तरह से लगाना है, इसकी फिलिंग और इसको फ्राई कैसे करना है, ये तीनों स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका एक डो बनाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका परफेक्ट तरीके से डो कैसे लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगभग 2 कप मैदा ले रहा हूँ। ये वजन में लगभग 200 ग्राम होगा। अब साथ ही में हाथों पे क्रश करते हुए लगभग 1 टीस्पून अजवाइन को इसमें मिला दूंगा। और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। और अब हम इसमें मोयन लगाएंगे। तो मोयन लगाने के लिए मैं इसमें लगभग 5 टेबल स्पून देसी घी का यूज कर रहा हूँ। हो सके तो आप भी देसी घी का ही यूज करें, इससे आपकी जो कचौड़ियाँ होंगी बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो देखिए अभी मैं इसको अच्छे से मिला लूंगा। जब हम लोग इसको मिला लेंगे और इसकी मुट्ठी बनाएंगे तो ये आपस में इकट्ठी हो जानी चाहिए। तो समझिए आपका मोयन परफेक्ट लगा है। जब हमारा मोयन अच्छे से लग जाए तब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूंगा और इसका एक बहुत सॉफ्ट आटा बना के तैयार करूंगा। तो आप भी इस चीज का ध्यान दें, इसका जो कचौड़ियों का आटा होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाया जाता है। जब ये आपस में मिल जाए तो इसको अच्छे से खींच के एकदम सॉफ्ट नरम हम लोग आटा इसका तैयार कर लेंगे।
बहुत ही अच्छा और लचीला हो गया है, इसमें ग्लूटेन डेवलप हो गया है। तो देखिए इस तरह का ये एक सॉफ्ट आटा आपका भी बन के तैयार हो जाना चाहिए। और अब मैं इसको एक गीले कपड़े से ढक के रख दूंगा। तो चलिए अब तैयारी कर लेते हैं हम अपने जो इसके अंदर स्टफिंग होगी उसकी। तो इसकी स्टफिंग को मैं मूंग दाल से बनाऊंगा। तो इसको मैंने लगभग 2 से 3 घंटे तक भिगा के रख लिया था। अब इसको एक ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, बिना पानी के ही इसको दरदरा पीस लेंगे। अगर आवश्यकता हो तो 1-2 टेबल स्पून इसमें पानी डाल सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे ही पीस लीजिए। तो देखिए ये इस तरह की दरदरी सी पिसी हुई दाल हमारी तैयार हो गई है। तो अब एक इमाम दस्ते के अंदर 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून ही सौंफ को मैं इसमें अच्छे से दरदरा कूट लूंगा। आप चाहे तो इसको ग्राइंडर जार में भी पल्स मोड में चला सकते हैं। बस ये ध्यान दें ये दरदरा पिस जाना चाहिए। तो देखिए हमारा बिस्किट तैयार हो गया है। अब उसी जार के अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च को कूट लूंगा। आप अपने अनुसार इसमें मिर्च थोड़ी बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। तो हमारा ये भी कूट के तैयार हो गया है। तो अब हम लोग अपनी गैस की तरफ आते हैं और ये गैस को ऑन कर लेते हैं। और उस पे एक नॉन स्टिक पैन या फिर कोई भी कढ़ाई आपके पास हो उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए उसके अंदर जो हमने धनिया, जीरा और सौंफ का पाउडर बनाया था उसको उसमें डाल के स्लो फ्लेम पे ही इसको भून लेंगे। तो देखिए ये भी हमारा भून रहा है। और साथ ही साथ अब मैं इसमें अदरक और मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी डाल दूंगा। साथ में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, साथ ही में मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक स्वादानुसार, मैंने इसमें काला नमक डाला है। और इसमें सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट हींग है, तो उसको आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही डालिएगा। जब ये आपस में मिल के भुन जाएं तब जो हमने अपनी ये दाल पीसी थी इसको भी मैं इसमें मिला दूंगा। तो अभी देखिए इसमें इसको अच्छे से मिला लें और मिलाने के बाद इसको अच्छे से भूनते रहें। जब तक भूनें जब तक ये आपस में कंबाइन ना होने लगे और कंबाइन होके थोड़ी सी अलग अलग ना हो जाए। तो इसको तब तक हमें भूनते रहना है और ये स्लो फ्लेम पे ही आपको ये काम करना होगा। तो इसको अच्छे से चलाते हुए भूनते रहिए। देखिए आपस में इकट्ठा होने लगी है और धीरे धीरे ये पैन को भी छोड़ने लगेगी। तब ये लगभग हमारी हो गई है। तो इसमें मैंने स्वाद के अनुसार ये साधारण नमक डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने ये आमचूर पाउडर भी इसमें मिला दिया है। आमचूर पाउडर बाद में ही डालें तो इसका फ्लेवर और ही अच्छा आता है। तो इसको भी अच्छे से मिला लें। जब ये मिल जाए तो हम लोग इसको एक अलग बाउल में निकाल के तैयार कर लेंगे। और ये हमारी मूंग की दाल की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। इसको एक अलग बाउल में निकाल के अच्छे से ठंडा होने दें। और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए या फिर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब इसके स्मॉल साइज के छोटे छोटे राउंडल्स बना लेंगे। और अब हम लोग अपने मैदे की तरफ आते हैं। जो डो हमने मैदे का बना के रखा था उसको एक बार हाथों से मिला लेंगे और उसके बाद इसकी छोटे छोटे लोइयां तोड़ लेंगे। देखिए अब ये आटा एकदम प्रूफ हो चुका है। देखिए इस तरह से एक लोई आपको लेनी है और इसके चारों तरफ को पकड़ते हुए बीच में इकट्ठा करना है और पीछे की साइड से इसको प्लेन करना है। देखिए इस तरीके से पीछे की साइड ये प्लेन हो जाना चाहिए, इस पे कोई दरारें नहीं होनी चाहिए। अब इसको जो हम लोगों ने इकट्ठा किया था अब इसका किनारे पकड़ते हुए इसको फैला लेंगे। किनारों को पतला रखना है और बीच में ये थोड़ा मोटा ही रहेगा। अब इसके अंदर जो राउंडल हमने मूंग दाल की बनाई थी उसको भर लेंगे और चारों तरफ से इसको अच्छे से सील करते हुए मिला लेंगे। और अपने ये हाथ को इस तरह से, जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है, इन दोनों अंगूठों और उंगलियों के बीच में रखते हुए इसको अच्छे से दबाएंगे और दबाते हुए इसको सील करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कचौड़ियाँ फटेंगी नहीं और बहुत ही अच्छी आपकी ये कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। और अब हाथ पे अपने पाम के सहायता से इसको इस तरीके से आप दबाएं और दबा के सारी स्टफिंग को चारों तरफ फैला लें। आप चाहे तो इसको बेल भी सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ये इसी तरीके से बनाई जाती है। देखिए हमारी
कचौड़ी जो है बनके तैयार हो गई है, हल्की सी थिक होती है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने ये लगभग अपनी सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो अब हम लोग इसको फ्राई करते हैं। तो आज मैं इसको सरसों के तेल में ही फ्राई करने जा रहा हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं या फिर और जो तेल आप यूज़ करते हो खाने के लिए वो यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको सरसों के तेल में ही बनाता हूँ, इससे इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। तो जब ये हल्का गर्म हो जाए सरसों का तेल, तब हम इसके अंदर अपनी कचौड़ियों को धीरे धीरे डाल देंगे और देखिएगा आप किनारे से इसमें बुलबुले निकलने चालू हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं है, बहुत हल्का ही गर्म तेल है, तो इसमें हम लोग उसको डाल देते हैं और धीरे धीरे देखिए कि किनारे से बुलबुले चालू हो गए हैं निकलना। देखिए ये फूल के ऊपर आ गई हैं और इनका कलर भी अब हल्का बिस्किट के कलर की तरह हो गया है। तो समझिए अब हमारी ये कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो अब मैं इसको एक अलग बाउल में निकाल लूंगा और हमारी कचौड़ियाँ बन गई हैं। तो चलिए अब हम लोग इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आज मैं इसको इमली की चटनी के साथ सर्व कर रहा हूँ, टमाटो केचप के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो हमारी ये कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। मम्मी हाँ बेटा, बालूशाही बना लूं? तुम बना लोगे? हाँ बना लूंगा। तो बना लो फिर। ठीक है मम्मी, अभी बना के लाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों को तो पता चल ही गया है आज मैं क्या बनाऊंगा। जी हाँ, बालूशाही बनाने जा रहा हूँ आज आप लोगों के लिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, मार्केट से भी अच्छी बालूशाही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी बताई गई रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी मार्केट से अच्छी, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी बालूशाही घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लगभग 2 कप मैदा लेना है। तो आप किसी मेजरिंग कप की सहायता से मैदा ले सकते हैं या फिर आप किसी कटोरी को सेट कर लें, उससे ही आप सारी मेजरमेंट करें। मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है, अगर मेजरमेंट आपकी सही नहीं हुई तो बालूशाही की रेसिपी हमारी खराब हो सकती है। तो मेजरमेंट का अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होगा, क्योंकि बालूशाही हमारी बहुत मीठी होती है, बहुत हल्की ही मात्रा में नमक डालना है, जिससे जो मीठापन है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो अब साथ ही साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल रहा हूँ, लगभग ये ½ टीस्पून है। इससे ज्यादा बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। आप लोग बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी 1/4 टीस्पून हमें लेना होगा। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें देसी घी डाल रहा हूँ, इसमें देसी घी का ही यूज करें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब साथ ही साथ मैं इसमें ये ½ कप पानी डाल रहा हूँ। रेशियो का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर रेशियो थोड़े से भी गड़बड़ हुए तो आपकी बालूशाही खराब हो जाएगी। धीरे धीरे इसको आराम से मिला लेना है, इसको बहुत ज्यादा गूंथने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप लोग इसको आराम से मिलाइए और मिला के एक साथ जब ये कंबाइन हो जाए तो बस इसको इसी तरीके से ढक के रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा नीड हो गया है, तो इसको मैं अब रख देता हूँ अलग। और जब तक ये हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम लोग इसके लिए चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर ली है और ½ कप पानी लिया है। तो अब इसको अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि इसमें चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो चीनी नीचे तले में लग सकती है। इसको हमेशा चलाते रहना। और अब ये साथ में ही मैं इसमें 2 हरी इलायची मेरे पास है, इसको भी मैं अच्छे से कूट के अपनी चाशनी में डाल दूंगा। इससे क्या होता है कि जो चाशनी है वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है और हमारी बालूशाही का जो टेस्ट है वो और भी रॉयल हो जाता है। तो दोस्तों अब देखिए हमारी जो ये चाशनी थी, पकते पकते लगभग इसको 10 मिनट हुए हैं और इसमें देखिए इस तरीके से एक तार बन रहा है। तो बस अब जब ये हमारा तार बनने लगे तो समझ जाइए हमारी चाशनी एकदम रेडी है और अपनी गैस को बंद कर दीजिए। और तब तक जब तक हमारी चाशनी बनी है, हमारा ये डो भी अच्छे से रेस्ट हो गया है। तो अब इसको मैं एक प्लेटफॉर्म पे या फिर चॉपिंग बोर्ड पे ले लेता हूँ। इसको हाथों से थोड़ा सा दबाना है और फैलाना है, बहुत ज्यादा नहीं प्रेस करना है, नॉर्मली हमें इसको दबाना है और प्रेस करना है। और अब चाकू की सहायता से इसको कट कर देंगे बीच से कट करने के बाद इन दोनों परत को एक के ऊपर एक रख के फिर से इसी तरीके से दबाएंगे। ये प्रक्रिया हमें लगभग 5 से 7 बार करनी है। आप ध्यान दें, इसको हाथों से ही दबाना है, इसको बेलना नहीं है। बस इसी तरीके से 5 से 6 बार आप लोग इस प्रोसेस को करिएगा। तो मैंने यहाँ लगभग 7 बार इसको किया है और देखिए हमारी लेयर कितने अच्छे से बन गई है। और अब लास्ट टाइम मैं इसको फिर से फैला रहा हूँ और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। और डिवाइड करने के बाद इसके एक पार्ट को अच्छे से अपने चॉपिंग बोर्ड पे रोल करेंगे, जिससे इसकी ऊपर की जो लेयर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अंदर की जो लेयरिंग
फिलिंग हमने की है वो उसी तरीके से रहे और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और एक पार्ट को मैं इस तरह से रोल कर रहा हूं, आपको भी इसी तरीके से इसको रोल कर लेना है और रोल करने के बाद अंगूठे की सहायता से इसके अंदर एक होल बना देंगे। जिस तरीके से डोनट होता है बस उसी तरीके से हमें भी इसमें बीच में होल कर देना है। इससे क्या होगा कि जो चाशनी होगी हमारी बालूशाही के अंदर तक एब्जॉर्ब होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से अपनी सारी बालूशाही को मैंने बना लिया है। लगभग इससे 14 बालूशाही मेरी बन के तैयार हुई। तो अब चलिए दोस्तों इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा बालूशाही का आटा डाला है। जैसे इसको डालेंगे तो ये एकदम से ऊपर आ जाएगा। तो समझिए हमारा तेल एकदम परफेक्ट गर्म है। बस ये ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें तेल को गर्म रखना है। जिस तरीके से हम लोग गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं बस उसी तरीके का हमें भी ऑयल को यहाँ रखना है। और फिर धीरे धीरे एक एक करके सारी बालूशाही को मैं इसमें डाल दूंगा और डालने के बाद इसको लगभग 10 मिनट तक इसी तरीके से लो फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई होने देंगे। तो 10 मिनट ये मुझे हो गए थे तो मैं इसको एक बार पलट रहा हूँ और एक बार पलटने के बाद फिर से मैं इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही पकने दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैंने इसको 2 बार अच्छे से फ्राई किया है। ध्यान रखिएगा कि इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करें, नहीं तो हमारी जो बालूशाही है वो ऊपर से तो इसमें कलर आ जाएगा, अंदर से ही कच्ची रह जाएंगे। इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। तो अब हमारी जो ये बालूशाही थी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब मैंने अपनी बालूशाही को गरम गरम ही चाशनी के अंदर डाल दिया है। चाशनी हमारी हल्की गर्म होगी और जो बालूशाही है वो एकदम जैसे ही हम लोग उसको तेल से निकालेंगे तुरंत ही हमें चाशनी में डिप कर देना है। डिप करने के बाद 10 से 15 मिनट तक के लिए हमें इसको चाशनी में डूबे रहने देना है, जिससे क्या होगा कि हमारी जो ये बालूशाही है वो अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो दोस्तों अब देखिए मुझे यहाँ 15 से 20 मिनट हो गए थे। तो अब मैं इसको अलग एक बाउल में निकाल के सर्व करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अब इस पे थोड़े से पिस्ता मेरे पास थे तो मैं इसको काट के सर्व कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो इसके ऊपर सिल्वर वर्क का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको इसी तरीके से डेकोरेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी बालूशाही बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब मैं मम्मी को ले जाकर टेस्ट कराता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी हाँ बेटा। ये लो टेस्ट करो, बताओ कैसी बनी है। बालूशाही तो बाजार से भी अच्छी बनी है बेटा। ठीक है माँ।